हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं लाइव आज आपकी क्लास लेकर के। और साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो डायनामाइट सीरीज चल रही है इसमें ये आज आपकी 12वीं क्लास है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये कौन सी क्लास है? तो ये आपकी आज की 12वीं क्लास है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है डायनामाइट सीरीज का ये 12वां सेशन है। और फटाफट बिना देर की अपने अपने स्तर से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, और जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए और इस पूरी क्लास को देखिए, ठीक है ना। ये आज आपका जो है हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो 291 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आज आपकी 12वीं सीरीज है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 291 से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों बिल्कुल मेरे लाले लालियों आ जाओ आज लाइव क्लास में, ठीक। और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। और आप सभी लोग का मेरी क्लास में एक बार दिल खोल के फिर से स्वागत है। और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करके क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो चलिए आज के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए आपके लिए पहले इंफॉर्मेशन 91 के प्लेटफॉर्म से देखिए। यहां पर पेट 2022 की बैच, सुपर टेट, हिंदी इंडिविजुअल और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सभी बैचेस जो हैं एक के बाद एक 91 के प्लेटफॉर्म से जो है आपके लिए लॉन्च की गई हैं। और इन बैचेस में ज्वाइन होने के लिए आप जो है एक नॉमिनल फीस पर, ये देखिए एक नॉमिनल फीस पर आप जो है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ओके। चलिए ठीक है, आइए एक दूसरी इन्फॉर्मेशन देखिए। 91 के प्लेटफॉर्म से पेट की एक बहुत ही बेहतरीन बुक लॉन्च की गई है, जिसको लिखने में कोचिंग के सबसे वरिष्ठ शिक्षक अमरेश पांडे सर, उमेश प्रजापति सर और खुद कोचिंग के फाउंडर नितिन सर ने अपना भरपूर योगदान और पूरा सहयोग दिया है। दिन रात एक करके इन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है। और यह बुक आपके पेट एग्जाम के लिए है, जो कि आपको 300 रुपये में आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बुक वाले सेक्शन में जा करके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। यह बुक आपके लिए क्या है? यह बुक आपके लिए फ्री होम डिलीवरी के रूप में अवेलेबल है, ओके। तो बिना देर किए इस बुक को ऑर्डर कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 291, क्वेश्चन नंबर 291। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे भैया? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंडरा यानी कौन? टेंडन। कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा किसको जोड़ती है, ठीक है ना। कह रहा है कंडरा किसको जोड़ती है, बिल्कुल। तो कंडरा देखिए, कंडरा क्या है? कंडरा यानी टेंडन होता है, ठीक है। कंडरा यानी टेंडन। टेंडन क्या है? तो टेंडन जो है एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक है, यानी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। ये क्या करता है? यह आपके बोन्स को, बोन टू मसल, यानी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है ना। किससे जोड़ता है? तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। कौन? आपका टेंडन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्या करता है टेंडन? टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ओके। और टेंडन का निर्माण कहाँ होता है? तो टेंडन का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूण की मीसोडर्म से। क्यों भ्रूण की मीसोडर्म से क्यों होगा? क्योंकि मीसोडर्म से क्या बनता है? मीसोडर्म से संयोजी ऊतक का निर्माण होता है, ध्यान रखो, ओके। तो टेंडन जो है क्या करती है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है। चलिए, ओके। टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा व्हाट डज द मसल कनेक्ट टू? स्नायु किसको जोड़ती है? स्नायु मतलब क्या होता है? लिगामेंट। यहाँ पे जो मसल दिया क्या होना चाहिए? वहां पे यहां होना चाहिए लिगामेंट, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? लिगामेंट। तो कह रहा है लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो आप सभी जानते हैं लिगामेंट भी क्या है? लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट भी एक कनेक्टिव
टिश्यू है, ठीक है ना। यह किसको जोड़ता है, तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी यानी बोन टू बोन, किसको जोड़ेगा, तो बोन टू बोन, ठीक है ना, ठीक है ना, किसको जोड़ेगा, तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखो। और इस जो आपका लिगामेंट होता है, यानी जो आपका लिगामेंट है, अगर यह टूट जाता है या फट जाता है तो हमें क्या होती है, तो हमें स्प्रेन यानी मोच होती है, क्या होती है, हमें स्प्रेन यानी मोच होती है, ठीक है, ध्यान रखो। ओके, तो लिगामेंट जो है आपके हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडन आपके हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो, मास्ट कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड की प्रोटीन को सेक्रेट करती हैं, क्या करती हैं, ब्लड प्रोटीन को सेक्रेट करती है, यानी स्रावण करती हैं, ठीक है ना। ओके, कौन सी प्रोटीन को, आपकी हिपैरिन, हिपैरिन और हिस्टामिन, ठीक है ना। जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं क्या करती हैं, वो हिपैरिन और हिस्टामिन इन दोनों का स्रावण करती हैं, ठीक है ना, इन दोनों का स्रावण करती हैं। ओके, इन दोनों का स्रावण करती हैं। और इन दोनों का निर्माण कौन करता है, इन दोनों का निर्माण कौन करता है, हिपैरिन हिस्टामिन का, तो ये करता है आपका लीवर, कौन करता है, लीवर करता है, ध्यान रखो, कौन करेगा, तो लीवर करेगा। ओके, ध्यान रखो, कौन करेगा, तो लीवर करेगा, ठीक है ना। तो और इनका स्रावण कहाँ होता है, तो इनका स्रावण होता है मास्ट कोशिकाओं से। तो ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं कहाँ होती हैं, ये होती हैं संयोजी ऊतकों में, कहाँ पे होंगी, संयोजी ऊतक में, यानी कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, कहाँ पे होंगी ये, तो कनेक्टिव टिश्यू में होंगी। ओके, मास्ट कोशिकाएं कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं और क्या करती हैं, हिपैरिन और हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। अब ध्यान रखो, हिपैरिन क्या है, हिपैरिन जो है आपके शरीर के भीतर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो धमनी और सिरा होती है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स, तो उन आर्टरीज एंड वेन्स में क्या करेगी ये, उन आर्टरीज एंड वेन्स में ये ब्लड को जमने से रोकती है, ठीक है। और हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन हमको एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। ये आपकी जो है क्या, एंटी ब्लड कोगुलेंट प्रोटीन है और ये क्या है, एंटी एलर्जिक प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन्स क्या होती है, दोनों प्रोटीन्स लीवर में बनती हैं और इनका स्रावण कहाँ से होता है, मास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। चलो, हाउ मास्ट सेल्स सेक्रेट्स मैटर, मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार पदार्थ का स्रावण करती हैं, मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार पदार्थ का स्रावण करती हैं, मतलब मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं, किस प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है ना, व्हाट टाइप मैटर मास्ट सेल सेक्रेट। तो देखो, अभी मैंने बताया आपको कि जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये कुछ स्पेशल जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं उनको सेक्रेट करती हैं, ठीक ना, क्या करती हैं, जो कुछ ब्लड प्रोटीन्स हैं उनको सेक्रेट करती हैं। ये जो ब्लड प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों, तो ये ब्लड प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, ये आपकी हैं हिपैरिन, कौन सी है, हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, कौन है, सेरोटोनिन, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, जो मास्ट कोशिकाएं करती हैं, मास्ट कोशिकाएं वो सेरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन इन तीनों को स्रावित करती हैं, ठीक है ना। मास्ट कोशिकाएं
सेरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। और ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ पे होती हैं कोशिकाएं? कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, संयोजी ऊतक में। ओके, तो ध्यान रखो, मास्ट कोशिकाएं जो है संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं और ये हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्रावण करती हैं। क्लियर? चलो, हाउ मसल्स एंड टेंडन्स आर टिश्यूज, स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है ना? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर लिगामेंट्स एंड टेंडन, मतलब लिगामेंट और टेंडन कैसे ऊतक हैं? तो देखिए, जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट यह बोन को बोन से जोड़ता है, बोन टू बोन, और जो टेंडन होता है यह बोन टू मसल, बोन टू मसल। ठीक है, समझ रहे ना? यह हड्डी को हड्डी से चिपकाता है, मतलब जोड़ता है आपस में, और यह हड्डियों को मसल से जोड़ता है। ठीक है ना? ताकि क्या हो? ताकि हमें मूवमेंट प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो ध्यान रखो यहां पर ये दोनों कैसे ऊतक हैं? तो ये दोनों संयोजी ऊतक हैं। कैसे ऊतक हैं? संयोजी, यानी कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच, इस बैच में आपको 500 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके इस बैचेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं और इसे ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसीजर है उसे पता कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पेट की बैच ज्वाइन करनी है तो पेट 2022 की बैच 91 से जो है लॉन्च की गई है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप पेट 91 कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? पेट 91 का कोड अप्लाई करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बाद इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको इन नंबरों पे फ़ोन करना होगा। ठीक है ना? तो इन नंबरों पे फ़ोन करके आप पेट और यूपी पुलिस इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में दी जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, हाँ, कह रहा है द सेल्स दैट मेक अप बोन्स आर, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, देखिए अस्थि क्या है? यह भी क्या है? एक ठोस संयोजी ऊतक है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना? ठोस संयोजी ऊतक है। और आपका ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है आपका? ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ब्लड आपका? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना? ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो अस्थि होती है यानी जो बोन्स होती हैं, इनमें एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन है? तो उस प्रोटीन को कहते हैं ओसिन। क्या कहते हैं? ओसिन कहते हैं। ठीक है ना? ओसिन कितनी होती है? तो ओसिन होती है हड्डी में कितना? 38%। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जो अस्थियां होती हैं उनको बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो उनको बनाने वाली कोशिकाएं हैं ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं। और स्टडी ऑफ बोन्स कहाँ करते हैं? तो अगर इनका अध्ययन करना होगा, इनका अध्ययन, तो स्टडी कहाँ पे करेंगे? स्टडी करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। कहाँ पे करेंगे? ऑस्टियोलॉजी में। ओके, ध्यान रखो। ठीक ना? कहाँ पे करेंगे इनका अध्ययन? तो अध्ययन करेंगे ऑस्टियोलॉजी में। ओके, चलो, व्हाट इज ए स्केलेटन लाइक, कंकाल कैसा होता है? कंकाल कैसा होता है? कंकाल कैसा होता है? ठीक ना? कंकाल कैसा होता है?
कंकाल कैसा होता है? कंकाल कैसा मतलब होता है? देखो, तो कंकाल क्या जानते हैं? कंकाल का जो होता है, कंकाल यानी स्केलेटन, इसका निर्माण कहाँ से होता है? कंकाल क्या है? कंकाल एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कंकाल क्या है? कंकाल एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक है। कंकाल क्या है? तो कंकाल एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक ना? कंकाल एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और आप सभी जानते हैं कि जो संयोजी ऊतक होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो उनका निर्माण होता है भ्रूण की मीसोडर्म से। कहाँ से होता है? तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक ना? कहाँ पे होता है? तो ये क्या होता है? कंकाल जो कहाँ से होता है? तो कंकाल होता है मीजोडर्मल यानी मीजोडर्मल। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, कंकाल जो होता है वो मीजोडर्मी से मीजोडर्म होता है। क्यों होता है डर्मल? क्योंकि कंकाल क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन ऑफ द ब्रेस्ट differs from the cartilage in the appearance of। स्तनियों की अस्थि, ठीक है ना? यहां जो ब्रेस्ट लिखा है इसको बोलोगे मैमल्स। ठीक है ना? तो जो मैमल्स होते हैं यानी जो क्या होते हैं? जो स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारियों की जो हड्डी होती है वह कार्टिलेज से यानी जो कार्टिलेज से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? मतलब किसके कारण भिन्न होती है? स्तनधारियों की जो हड्डी होती है वह कार्टिलेज से किस मामले में भिन्न होती है? तो ध्यान रखो, जो बोन होती है या क्या होती है? बोन में ओसिन प्रोटीन होती है। और कार्टिलेज में क्या होती है? कॉन्ड्रोम्यूको होती है प्रोटीन। ध्यान रखो, ठीक ना? यहां पे क्या होती है? कॉन्ड्रोम्यूको। ठीक है ना? अब देखो, जो अस्थि होती है, अस्थि में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अस्थि में एक नली होती है जिसे क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसे हम बोलते हैं हार्वेशियन। क्या बोलते हैं? हार्वेशियन कैनल। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? हार्वेशियन नलिका। तो जो आपकी बोन्स होती है उसमें क्या होती हैं? उसमें हार्वेशियन नलिका होती है। ठीक है ना? हार्वेशियल कैनल होती है। लेकिन कार्टिलेज में क्या है? इसमें हार्वेशियल कैनल नहीं होती। तो जो बोन होती है यानी जो हड्डी होती है स्तनधारियों की, उसमें क्या होती है? स्तनधारियों की हड्डी में हार्वेशियन कैनाल होती है, लेकिन कार्टिलेज में हार्वेशियल कैनाल नहीं होती। ठीक है ना? हार्वेशियल कैनाल नहीं होती। ओके, चलो। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखो, बॉक्साइट क्या है? यह आपका Al2O3 है। ठीक है ना? जो यह किसका अयस्क होता है? यह होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है ना? तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का होता है। अब जो हमारे प्रकृति में जो धातु मिलती है, तो एल्यूमिनियम क्या है? यह लार्जेस्ट क्वांटिटी में रहती है। क्या है? लार्जेस्ट नंबर में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में। ठीक ना? तो प्रकृति में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? तो वह होती है एल्यूमिनियम। कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। और इसके बाद आयरन। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान रखो, जो एल्यूमिनियम होती है वह प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने धातु है।
इसका अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है, 13। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8 और 3। ठीक है ना, यानी इसे क्या लिखेंगे हम, Al ट्रिपल प्लस, क्या लिखेंगे, Al3+। ठीक है ना, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम किसका, Al एल्युमिनियम। ओके ना, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। चलो कह रहा है कैलोमल और इज, कैलोमल किसका अयस्क है, कैलोमल और इज, कैलोमल और इज। देखो ठीक ना, तो देखो भैया कैलोमल क्या है, यह जो है किसका अयस्क है, यह है किसका, मरकरी का। किसका अयस्क है, मरकरी यानी पारा का। ठीक है, मरकरी यानी पारा का, तो ध्यान रखो यह किसका अयस्क है, मरकरी यानी पारा का। मरकरी क्या है, यह कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर क्या है, लिक्विड मेटल है। क्या है, लिक्विड मेटल यानी द्रव धातु। ठीक है ना, क्या है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या है, जो कमरे के यानी जो रूम टेम्परेचर क्या होती है, लिक्विड होती है। ओके, और इसका क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पारा। ओके, इसे बोलते हैं पारा। ठीक है, इसे बोलते हैं पारा। ठीक है ना, और ध्यान रखो यह क्या है, यह इसका मापन जो है आप ध्यान रखेंगे तो पारे का उपयोग कई जगह होता है। जैसे आपके ब्लड प्रेशर को मापने में क्या होता है, ब्लड प्रेशर को नापने में स्फिग्मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ध्यान रखो इसमें होता है, ठीक है ना, बैरोमीटर। ओके, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में जो है पारा क्या होता है, पारा एक पैमाने के रूप में यानी एक पाठ्यांक के रूप में लगा होता है। ठीक है ना, और ध्यान रखो जो पारा है ये क्या है, यह क्या होता है, यह अंधेरे में चमकता है। क्या होता है, अंधेरे में चमकता है। ध्यान रखो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो पारे को क्या बोलते हैं, तो पारे को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। ध्यान रखो पारा क्या बोलते हैं हम लोग, पारे को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। क्यों, क्योंकि अंधेरे में चमकता है। ओके, पेट 2022, पेट 2022 की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप पेट 91 का कोड अप्लाई करेंगे। इस कोड के अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है 700777345525 पर कॉल करें। ठीक है, या फिर अगर आपको सुपर टेट की जो बैच है या इस संस्था से रन करने वाली 5वीं बैच है, सुपर टेट की जो बैच है यह 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली 5वीं बैच है। इस बैच को भी ज्वाइन करने के लिए आपको इन्हीं नंबर पर फोन करने की आवश्यकता है। और इस बैचेस में आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ के रूप में जो है स्टडी मटेरियल की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो बिना देर किए अगर आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है, अगर आपको इन बैचेस को ज्वाइन करना है तो आप जो है
इन नंबरों पर फोन घुमाइए और अपने बैचेस के बारे में इंक्वायरी लीजिए। ठीक है, अपने बैचेस के बारे में इंक्वायरी लीजिए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मरकरी इज ऑफन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, पारे का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से किया जाता है? पारे का निष्कर्षण प्रायः किस अयस्क से किया जाता है? तो देखो मैंने आपको बताया कि जो पारा होता है इसका अयस्क कौन कौन है? इसका अयस्क है कैलोमल, ठीक है। एक और इसका अयस्क है जिसका नाम है कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है ना। कैलोमल क्या है? इसको कहते हैं HgCl2। ये क्या है? Hg2Cl2। एक अब कौन सा है, कौन सा एक और है आपका? एक है सिंदूर, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ठीक है ना। तो देखो जो आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये क्या है आपका, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीने बार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? तो इसी को बोलते हैं सीने बार। ध्यान रखो, सीने बार। तो सीने बार नामक अयस्क से क्या करते हैं? पारे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अयस्क या जो लिखा है और, ये क्या होता है? अयस्क क्या है? किसी भी यौगिक का या किसी भी तत्व की क्या है? किसी भी तत्व की कैसी अवस्था है? मिश्रित अवस्था है। मतलब जो धातु होते हैं तो धातुओं की जो प्रारंभिक अवस्था होती है क्या होती है? धातुएं हमेशा किसके रूप में मिलती हैं? तो धातुएं हमेशा अयस्क के रूप में ही मिलती हैं। उन्हीं अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। ओके, जिसमें निस्तापन, भर्जन, प्रगलन तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। तो अयस्क के धातुएं कहाँ मिलती हैं? धातुएं हमेशा अयस्क के रूप में ही प्राप्त होती हैं। ओके, चलो तो पारे को कैसे निकालेंगे? सीने बार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द आयरन इज ऑब्टेन्ड, अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है। अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है। देखो लोहा क्या है? लोहा प्रकृति में प्राप्त होने वाली दूसरी सर्वाधिक मात्रा में धातु है। धातु है, ठीक है। यह कैसे मिलती है? तो यह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ठीक है ना। ओके, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन पायराइट, ठीक है। इन तमाम अयस्कों के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इन तमाम अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकांश लोहा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है हेमेटाइट से। किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। क्या बोलेंगे इसे? Fe2O3, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? Fe2O3। ओके, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलेंगे इसे? तो इसे बोलेंगे हेमेटाइट, ठीक ना। चलो और ध्यान रखो लोहा जो है क्या है? यह ब्लड में भी होता है। क्या होता है? ब्लड में भी होता है। किसके रूप में होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हीम क्या है? हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। और क्या होता है? अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो हमको जो है एनीमिया होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फेल्सपार और आर, फेल्सपार किसका अयस्क है? फेल्सपार किसका अयस्क है? फेल्सपार किसका अयस्क है? देखो जो फेल्सपार होता है, फेल्सपार यह एक रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसका अयस्क है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व का अयस्क है। वो तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है थोरियम। कौन सा है? थोरियम। इसका परमाणु कितना है? तो थोरियम का 90 होता है, ठीक है ना। क्या लिखते हैं इसको? 90 थोरियम 234, 90 थोरियम 234। और आप सभी जानते हैं कि लेड 82 Pb82 के बाद के सभी तत्व क्या हैं? सभी तत्व क्या हैं? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो क्या करते हैं? जो स्वतः क्या करते हैं? बेधी किरणें, यानी गामा टाइप की बेधी किरणें तो क्या होता है? एक्सप्लोजिव रेज उत्सर्जित करते हैं। ठीक ना, तो ध्यान रखो। तो फेल्सपार किसका अयस्क है? तो यह किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका है? थोरियम 90 का। ओके चलो, मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट, इरोराज। ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के बच्चों। तो कह रहा है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो देखो मोनाजाइट भी क्या है? मोनाजाइट भी थोरियम का ही अयस्क है। किसका? थोरियम का, ठीक है ना। तो मोनाजाइट और फेल्सपार ये दोनों किसके अयस्क हैं? ये दोनों अयस्क हैं थोरियम के। ओके, थोरियम के, ठीक है ना। थोरियम क्या है बताया मैंने आपको कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसको इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी किसने? हेनरी बेकुरल। किसने खोज की थी? हेनरी बेकुरल ने। ध्यान रखो, ठीक है ना। क्या हुआ था? जो हेनरी बेकुरेल थे वह कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। वो उन्होंने क्या देखा कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने क्या देखा? उस दौरान देखा कि उनके बगल से जो पतली एक कागज की शीट रखी थी, कागज की जो शीट रखी थी तो उस पर एक छाया पड़ रही थी जो उसको काला कर दे रही थी, ठीक है ना। तो उनका ध्यान गया, उन्होंने सोचा ये क्या है? तो बस उन्होंने देखा कि जो प्रकाश में किरण होती है तो कुछ ऐसी रेज होती हैं जो बहुत ही क्या होती है? बहुत ही शार्प होती हैं, शार्प मूवमेंट करती हैं। और वो क्या करती हैं? वो पतली पन्नी को ब्लैक कर देती हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी दौरान इनकी खोज की थी, ठीक है। चलो अगला कह रहा द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। देखो जो चूना पत्थर होता है यह क्या है? यह कैल्शियम का क्या है? यह कैल्शियम का एक फॉर्म है, कैल्शियम का एक रूप है। तो यह कौन सा रूप है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। क्या है? CaCO3। और आप सभी जानते हैं कि जो मोलस्का के जानवर होते हैं, मोलस्का है ना, जिसमें आपका पाइला आता है, ऑक्टोपस आता है, ये सब आते हैं। तो क्या है? यह मोलस्का के जंतुओं में यानी मोलस्का के एनिमल्स में क्या करता है? मोलस्का के जंतुओं में एक कवर बनाता है। क्या बनाता है? कवर बनाता है। मोलस्का के जंतुओं में क्या करता है? एक कवर बनाता है, ठीक है ना। तो क्या है? यह कैल्शियम का एक फॉर्म होता है। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और आप सभी जानते हैं कि हमारे दांत, दांत और हड्डी ये क्या होते हैं? ये भी क्या है? कैल्शियम से ही निर्मित होते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम और हड्डी और फास्फोरस से क्या होता है? कैल्शियम इन्हें क्या करता है?
तो कैल्शियम इन्हें कठोरता प्रदान करता है। कहता है कैल्शियम, तो कैल्शियम इन्हें कठोरता प्रदान करता है। ओके, ठीक है। चलो अब देखो भैया, हिंदी व्याकरण बाय नितिन सर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बैच जो है नई न्यू बैच प्रारंभ है। इस बैच को इनरोल करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलो कह रहा है इन विच इंडस्ट्री मीका इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, किस उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किस उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखो, जो अभ्रक होता है, अभ्रक यह क्या होता है, यह होता है माइका। क्या होता है, माइका। और यह क्या होता है, तो यह इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, उष्मा यानी हीट, क्या होता है, दोनों का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है। यह उष्मा और विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर। ठीक है ना। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं विद्युत उद्योग में। कहाँ पे, विद्युत, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत उपकरण उद्योग में। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री। ठीक है ना, यानी विद्युत उपकरण जो बनता है उसके उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, विद्युत उपकरण निर्माण के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट आर ओर्स ऑफ विच एलिमेंट। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट किस तत्व के अयस्क हैं। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट किस तत्व के अयस्क हैं। देखो, कैल्वेराइट जो है और सिल्वेनाइट ये दोनों किसके अयस्क हैं भैया, तो ये दोनों अयस्क किसके हैं, गोल्ड के। मतलब गोल्ड मतलब क्या, आरम। गोल्ड मतलब क्या है, आरम। आरम एयू कितना होता है, एयू होता है 79। क्या होता है, एयू मतलब 79। ये कौन सी धातुएं हैं, तो ये कौन धातुएं हैं, ये मुद्रा धातुएं हैं। क्या हैं ये, मुद्रा धातुएं। ठीक है ना, ये क्या है आपकी, ये आपकी मुद्रा धातुएं। ठीक है ना। ओके, मुद्रा धातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपकी हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है ना। ओके, आपकी गोल्ड और आपकी सिल्वर ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है, मुद्रा धातु है। ठीक है ना। और इसका यह किसका है, इसका कैल्वेराइट, तो यह किसका है, सोने का यानी गोल्ड का अयस्क है। और ध्यान रखो, यह सोना क्या है, यह बहुत ही क्या होता है, बहुत ही तन्य होता है, बहुत ही तन्य होता है। तन्य का मतलब क्या है, तन्य का मतलब क्या है, बहुत ही टेंसाइल होता है। बहुत क्या है, बहुत ही टेंसाइल होता है। मतलब इसको पीट कर क्या करते हैं, इसको पीट करके इसके पतले तार, पन्नी या आभूषण यानी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है ना। और सोना क्या है भैया, सोना बहुत ही तन्य होता है। ओके, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। चलो कह रहा स्टीबनाइट, स्टीबनाइट किसका अयस्क है, स्टीबनाइट किस तत्व का अयस्क है, स्टीबनाइट किस तत्व का अयस्क है। तो स्टीबनाइट बच्चों किसका अयस्क है, देखो
स्टूडेंट किसका अयस्क है? तो यह किसका अयस्क है? यह अयस्क है एंटीमनी का। किसका अयस्क है? एंटीमनी का। ओके, देखो ठीक है ना, किसका अयस्क है? एंटीमनी का, ठीक है ना। तो ध्यान रखो यह किसका है? एंटीमनी का अयस्क है। ओके, देखो बच्चों ध्यान रखो, अयस्क मैंने बताया ना कि जो भी धातुएं होती हैं वह कभी भी क्या है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। वह कहाँ मिलती हैं? वह हमेशा किसी न किसी फॉर्म में ही मिलती है, यानी और किसी न किसी कच्चे माल के रूप में मिलती हैं। और उन्हीं कच्चे माल से क्या होता है? उनका निष्कर्षण होता है और उनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। विच इज द एलिमेंट केप्ट इन द केरोसिन? मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो मिट्टी का तेल क्या है? आप सभी जानते हैं कि यह क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो एक तत्व कौन सा है? एक तत्व ऐसा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सोडियम। कौन सा तत्व है? सोडियम। यह क्या है? यह बहुत ही क्या है? यह बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। क्या है? एक सॉफ्ट मेटल है, यानी मृदु धातु है। मृदु धातु है। और ध्यान रखो यह क्या है? यह बहुत ही क्रियाशील होता है, यानी बहुत ही एक्टिव होता है। इतना ज्यादा एक्टिव है कि अगर इसे खुला रख दिया जाए, अगर इसे खुला रख दिया जाए, जैसे आप सुनते होंगे ना कि खुले सांड की तरह, खुले बैल की तरह, ठीक है ना, तो क्या होता है? यह खुला नहीं रख सकते, या किसी को भी सींग मार सकता है। इसे खुला नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसे खुला रखेंगे ना तो तुरंत यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और यह अगर जलने लगेगा। ठीक है, तो यह क्या करेंगे? इसे खुला नहीं रखते, बोले कहाँ रखते हैं? इसे मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। और ध्यान रखो यह इतना सॉफ्ट होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से काट सकते हैं। किसको? सोडियम को। ठीक ना, ध्यान रखो। और आप सभी जानते हैं कि यह कौन सा तत्व है? तो यह क्षारीय धातु है। कौन सी धातु है? क्षारीय धातु है, मतलब एल्कालाई मैटर। क्या है ये? एल्कालाई मैटर है। ओके, मतलब पहले किस में है? पहले वर्ग में रखा गया है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के बाद क्या है? लिथियम, सोडियम, ये सब रखेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है? प्रथम वर्ग का तत्व है और क्षार धातुओं में रखा गया है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? वो होता है 11। कितना होता है? 11। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगा? वो होगा 2, 8 और 1। यानी इसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यह क्या है? अर्थात यह क्या, कैसा तत्व है? धन विद्युतीय तत्व है। कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट। ठीक है ना, कैसा है? धन विद्युतीय तत्व है। अर्थात यह आसानी से किसी भी धातु से क्रिया करके धनायन का निर्माण करता है। ओके, तो ध्यान रखो सोडियम एक ऐसी धातु है जो कैसी होती है? जो मृदु है, यानी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, और यह बहुत ही क्रियाशील होती है, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती। और इसको जलने से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में। और इसे इतना मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर एंड मोस्ट निगेटिव एलिमेंट? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एवं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीकारक एवं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखो ये जिसके बारे में बात कर रहा है ना, ये कौन सा तत्व है? तो ये अक्रिय। कैसे? कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं नोबल। इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल एलिमेंट। ठीक है ना, अब ध्यान रखो ये कौन कौन से हैं? तो ये है आप कौन कौन से? तो ये है, सॉरी ये नोबल नहीं है। ओके, सॉरी नोबल नहीं है।
ये बिल्कुल, ये ध्यान रखो, ये कौन से हैं, ये तो यहाँ हैलोजन है, ये कौन से हैं, हैलोजन है। और ये सभी कैसे तत्व हैं, ये सभी कौन से हैं, ये सभी जो है साल्ट मेटल है, यानी कौन से हैं, समुद्री तत्व है। क्या है, समुद्री तत्व है। ओके, कौन कौन से हैं, तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है ना। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है, एस्टाटीन का कितना होता है, 87। ठीक है ना। तो जो फ्लोरीन है यहाँ, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है, और यह क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया आंसर आपका, फ्लोरीन। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। नितिन सर के हैंड नोट्स हैं, ये देखिए सारे विषय नोट्स हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी के सारे नोट्स हैं। इन्हें आप यूट्यूब पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको लगे कि हाँ पढ़ने लायक हैं तो आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं, PDF के रूप में ले सकते हैं, जैसे भी आपको चाहे तो आप इसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। इफ यू डिजायर्ड देन यू इंक्वायर फ्रॉम द ऑफिस। इफ यू वांट टू read in PDF form, you can inquire about that. If you want to purchase the note, again you can inquire, and how you purchase you can inquire from the office. Okay, चलो next question 311 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइट बड डिजीज इन मेज इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विच एलिमेंट। मक्के में व्हाइट बड रोग, देखो क्या लिखा है, सफेद कलिका रोग। मक्का, मक्का मान दो ना, मक्का मतलब मेज। अरे मेरे भाई वही जो भुट्टा खाते हैं, हम लोग भुट्टा खाते हैं ना, तो मक्के में जो है व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है, मक्के में व्हाइट बड रोग किस तत्व की कमी से होता है। देखो ये मक्के मालूम है, मक्के में ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बारबरा मैकक्लिंटॉफ। ठीक है ना, मैकक्लिंटॉफ, मालूम है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बारबरा मैकक्लिंटॉफ ने क्या किया था, मक्के में ही जंपिंग जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन, आपसे क्वेश्चन ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना, कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो आता है बारबरा मैकक्लिंटॉफ। अगर पूछेगा कि बारबरा मैकक्लिंटॉफ ने जंपिंग जीन की खोज किसमें की थी, तो मक्के के दाने में। अब यहां ध्यान रखो, ये क्या पूछा था, जो सफेद कलिका रोग है ये क्या होता है, मतलब जो भुट्टे के दाने क्या होता है, भुट्टे के दाने पक ही नहीं पाते, उनमें दाने ही नहीं पड़ते, भुट्टे के दाने बड़े हो नहीं पाते, वो दाने नहीं, उनमें दाने ही नहीं बनते। ये कैसे होता है, तो ये होता है जिंक की कमी से। किससे होता है, जिंक की कमी से। और आप सभी को जो है भुट्टे खाना बहुत पसंद है, मुझे पता है। और जब जाते हैं कहीं हम मतलब PVR मूवी देख रहे हैं, तो हमको पता है कि हम लोग वो लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉपकॉर्न। ठीक है ना, हाँ पॉपकॉर्न। तो ध्यान रखो, तो जो है मक्का जो होता है इसमें व्हाइट बड रोग कैसे होता है, तो जिंक की कमी से होता है। ठीक है ना, जिंक की कमी से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस खैरा, धान का खैरा डिजीज इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विच एलिमेंट। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, सभी जानते हैं ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धान का खैरा रोग किस कमी से होता है भैया, तो ये भी कैसे होता है, जिंक की कमी से। कैसे होता है, जिंक की कमी से। और ध्यान रखो, धान का जो खेत होता है वो क्या है, वहां पे मेथेन गैस पर्याप्त मात्रा में होती है। क्या होती है, मेथेन गैस पर्याप्त मात्रा में होती है। और ध्यान रखो, धान खेत में क्या होते हैं, धान के खेत में ही नीले हरे शैवाल भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, तो जो खैरा क्या है, खैरा तो क्या है, ब्राउन डिजीज है। ओके ना, इसमें क्या होता है, जो धान के जो दाने होते हैं, जो फली होती है वो क्या होती है, वह पूरी खैरा रंग की यानी कत्थे रंग की हो जाती है, उसमें दाने नहीं पड़ते। ठीक है, तो ध्यान रखो, धान का खैरा रोग कैसे होता है, तो यह होता है जिंक की कमी से। क्लियर, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which element plays an important role in the development of smell and taste in garlic, onion and oil? देखो, लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? देखो भैया, प्याज लहसुन जो होती हैं, देखो यहां पे पहले आप एक बात और सुनिए, लहसुन, प्याज, अदरक। लहसुन, प्याज, अदरक, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों कैसे होते मालूम है? इनका जो स्वाद होता है ना, तो इनके स्वाद के लिए हमारे जीभ के एकदम पीछे, कहां पे? एकदम लास्ट में क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं, मतलब टेस्ट बड्स होती हैं। क्या होती हैं? टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। देखो, जब आप प्याज खाते हो तो आपको प्याज मीठी लगती है, लेकिन जब वो अपने स्थान पर पहुंचती है तो आपको कड़वी लगती है या तो श्रील लगती है। वह क्यों लगती है? क्योंकि उसमें सल्फर होता है। क्या होता है? तो यह कौन सा तत्व है? सल्फर। तो सल्फर के नाते क्या है? सल्फर के नाते जो है प्याज और लहसुन क्या है? गंध होती है और उनमें स्वाद जो है तीखा होता है। याद रखो, किसके अणु है? सल्फर के अणु। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। अब ये किसमें होती हैं? तो देखो, ज्वाला कोशिका मालूम है क्या? ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं उत्सर्जी अंग होती हैं। क्या होती हैं? उत्सर्जी अंग होती हैं, यानी एक्सक्रेटरी आर्गन। एक्सक्रेटरी आर्गन होती हैं। ये क्या है आपको पता है? ये होती है किसमें? ये होती हैं टेपवार्म में। किसमें होती हैं? टेपवार्म में, यानी फीता कृमि में। ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। कहां पे होते हैं? परजीवी। इसका मतलब होता है पैरासाइट। किसमें होते हैं? तो ये होते हैं जानवरों में और मनुष्यों में, यानी मानव में। कहां पे? इनकी आंत में होते हैं। आंत का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। ठीक है ना? तो जो फीता कृमि होते हैं ये कहां पे परजीवी होते हैं? जानवरों और पशुओं, जानवरों और मनुष्यों की आंत में परजीवी होते हैं। और अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो ये एक बीमारी उत्पन्न करते हैं। कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं? इसे बोलते हैं टिनियासिस। क्या है? टिनियासिस। अब ध्यान रखो, ये पूछ क्या रहा है आपसे? किसमें पाई जाती हैं? ठीक है ना? तो ध्यान रखो, टेपवार्म में होती हैं, लेकिन अगर आपको आंसर में क्या दिया रहे, ये कौन से जंतु हैं? तो ये होते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज। ठीक है ना? ये किसमें होते हैं? तो ये होते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज में। ध्यान रखो, ठीक है ना? ये प्लेटी हेलमिन्थीज क्या है? एक किंगडम है। किसका किंगडम है? एनिमल्स का। ठीक है ना? तो प्लेटी हेलमिन्थीज की ही प्लेटी हेलमिन्थीज किंगडम का ही प्राणी कौन है आपका? टेपवार्म। ओके, इसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? ये उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखो, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। चलिए, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ए क्रोकोडाइल? ध्यान रखो, ये मगरमच्छ, नाम सुन के ही बड़ा भयंकर, मगरमच्छ। कहते हैं ना मगरमच्छ का मुंह जो मुंह फाड़ रहे हो ना, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स इन द हार्ट ऑफ मगरमच्छ, यानी क्रोकोडाइल। ठीक ना? तो देखो भैया, मगरमच्छ कहां पे होता है? जो मगरमच्छ होता है यह एक रेप्टाइल्स होता है। क्या होता है? यह एक रेप्टाइल्स होता है, मतलब यह एक सरीसृप होता है। ठीक है? ये देखो है क्या, इसका जो हार्ट होता है ना, तो इसके हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। देखो सरीसृप क्या है? सरीसृप कौन है? ये क्रीपिंग एनिमल है। कौन से एनिमल है? रेंग कर चलने वाले जंतु। कौन से जंतु हैं? रेंग कर चलने वाले जंतु। रेंग कर चलने वाले जंतु। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? ये अंडे देते हैं। कौन से होते हैं ये? तो ये ओवीपारा होते हैं। क्या होते हैं ये?
ये अंडे यानी अंडे देने वाले जंतु हैं, यानी ओविपारा, अंडे देने वाले जंतु। ठीक है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में, मतलब कुछ दिन पहले, हाल ही नहीं कुछ दिन पहले, आपके जो रणबीर कपूर साहब हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के पति जी, उन्होंने कहा, मालूम उनका, मैं कहीं पढ़ रहा था तो रणबीर कपूर जी को मगरमच्छ का मांस खाना बहुत पसंद है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रणबीर कपूर को मगरमच्छ का मांस बहुत पसंद है। और आपको याद होगा मगरमच्छ, मालूम है, मगरमच्छ ऐसे जानवर होते हैं कि ये भोजन क्या है, भोजन को पूरा वैसे निगल लेते हैं और फिर ये कई महीनों नहीं खाते। ये क्या होता है, उनका भोजन उसमें गलता रहता है। ये जानते हैं, ये बड़े बड़े जानवर, जैसे अगर पानी में शेर पहुंच जाए तो ये मगरमच्छ क्या है, ये पानी के शेर होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है जेब्रा को, अरे जंगली भैंसों से जो होते हैं, इनको ये पकड़ लेते हैं और इनको निगल लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई बड़ा जानवर जैसे भैंसों, अगर जंगली भैंसा मिल गया तो पूरे मगरमच्छ जो है बिल्कुल पार्टी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी जानवर क्या करता है, कोई भी जानवर अगर जल मतलब पानी पीने जाएगा किनारे पर, तो ये कहाँ पे, पानी में छिपे होते हैं और जैसे ही इनको मौका मिलता है वैसे ही इसको क्या दबोच लेते हैं। और इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि अगर ये भारी से भारी जानवर को पकड़ लें तो इनके चंगुल से छूट नहीं पाता। तो ये कैसे होते हैं, तो ये सरीसृप है, यानी रेंग कर चलने वाले जंतु हैं। ये अंडे देते हैं और इनके हृदय में क्या है, इनके हृदय में 4 चेंबर होता है, यानी हृदय में 4 चेंबर। जैसे मानव क्या है, तो मानव के हृदय में भी 4 चेंबर ही होता है, 2 वालिंद और 2 निलय, 2 क्या है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो यहां भी वही है। ठीक है ना। चलो, तो ये क्या है भैया, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हैं। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर? चलो ओके, तो आज का सेशन यहीं तक। आज हमने 291 से 315 प्रश्नों को हल किया और आपका ये 12वीं सीरीज जो है बिल्कुल खत्म हो गई। मिलेंगे फिर से आपसे, आप ऐसे ही अपना प्रेम, अपना सहयोग बनाए रखिए। फिर से मिलेंगे नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, डायनामाइट सीरीज के 13वें सेक्शन में। ठीक है ना। तो मिलते हैं डायनामाइट सीरीज के 13वें सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू।